बांद्रा के बिल्डर नीरज कक्कड़, उनकी वाइफ, उनके बेटे और 2 और अधिकारी पे एफआईआर दर्ज की है। इन्होंने उनके साथ कुछ डीलिंग की थी, इसकी एवज में उनको जो है वो एक बांद्रा के फ्लैट बेचा है, इसलिए एफआईआर हुई। पूरा सिलसिला इनसे शॉर्ट में जानते हैं। मेरा नीरज कक्कड़ ने कॉन्ट्रैक्ट बोला था कि बिल्डिंग का काम करना है। उसी बिल्डिंग का काम था, कक्कड़ निवास करके G+12 की बिल्डिंग थी। मेरा एक्चुअली पूरा आइटम रेट था कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके सामने मैंने इसका काम 6 करोड़ रुपया करके रोक दिया था। हर टाइम पे कोई ना कोई नए पेपर बना के मुझे दे रहा था। मतलब जब सील होने के बाद मुझे पता चला कि ये फ्लैट इसी का नहीं है, इसने जबरदस्ती मुझे दे दिया है। और ये तो सबसे बड़ी बात है, इसने कोर्ट रिसीवर की बिल्डिंग के ऊपर भी मुझसे काम करा दिया। वो ऐसा घुमाते ही रिया, और फ्लैट भी नहीं था तुम्हारा? फ्लैट भी नहीं दिया। जब वो फ्लैट सील हो गए तो हमको पता चला कि ये भी चीज़ गवर्नमेंट की है जो हमको बेच रहा है। तो इसके लिए लिखे कि इसने जो मेरे को फ्लैट दिया है ये एक्चुअली एसआरए का फ्लैट है। इसने मेरे साथ चीटिंग ही करा, मुझे पैसा भी नहीं दिया, क्या मेरे से काम करा के और मुझे सारी चीज़ों में गुमराह कर दिया है। ये पहला बिल्डर है जो एसआरए का फ्लैट भी बेचने के लिए बाहर निकला है। मैंने जो इसका काम था वो पूरा आइटम वाइज इसका काम कंटिन्यू करा था। इन लोग को पूरा उज्जवल की साइन लिया था। इन लोग पूरी टीम बना के लोगों से पैसा हड़पते। काम हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद बाउंसर बुला के मुझे बाहर फेंक दिया, जिसमें मैंने फोटो चौकी में भी दिया हूँ। क्या मैंने जब IDFC बैंक का पैसा नहीं दिया हो तो मैं आपका पैसा कहाँ से दूँ? दोस्तों, बांद्रा पुलिस ने बांद्रा के बिल्डर नीरज कक्कड़, उनकी वाइफ, उनके बेटे और 2 और अधिकारी पे एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर 420, 409, 506, 507, 120B IPC की धारा के तहत लिखी गई। मसला ये है, एफआईआर में बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है सोहेल सूबेदार, इन्होंने उनके साथ कुछ डीलिंग की थी, इसकी एवज में उनको जो है वो एक बांद्रा के फ्लैट बेचा है, इसलिए एफआईआर हुई। पूरा सिलसिला इनसे शॉर्ट में जानते हैं कि क्या मसला था नीरज कक्कड़ का और एफआईआर क्यों हुई और सब पे क्यों हुई। जी सोहेल भाई, गलीज में आपका स्वागत है। पहले आप बताइए, नीरज कक्कड़ का आपका क्या पेमेंट का मसला है? मेरा नीरज कक्कड़ ने कॉन्ट्रैक्ट बोला था कि बिल्डिंग का काम करना है। क्या बोले इसके बेस पे आपको मैं फ्लैट रिलीज़ करूँगा, तो आप ये काम करके दो। तो मैंने जब फ्लैट किया, काम कर लिया, तो मेरा जब काम हो गया, कौन सी बिल्डिंग का काम था? कक्कड़ निवास करके, कहाँ था? बांद्रा वेस्ट में सिगरी होटल वाटरफील्ड रोड के ऊपर आती है। ठीक है। और मुझे शायद काम के टाइम पे इसका पता नहीं था कि किस तरीके का आदमी है। जब मैंने इसका काम चालू किया तो इसने मुझे फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट दिया था। बराबर। तो मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ मेरा और इसका जब काम होने के, कितना प्लस था? G+12 की बिल्डिंग थी। तो कितने में बात हुई थी आपकी? मेरा एक्चुअली पूरा आइटम रेट था कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके सामने मैंने इसका काम 6 करोड़ रुपया करके रोक दिया था। तो इसने बोला आप काम मत रोको, आप काम को आगे बढ़ाओ और बाकी मैं आपको सेकंड फ्लैट भी देता हूँ, आप ये एग्रीमेंट लेके जाओ। हर टाइम पे कोई ना कोई नए पेपर बना के मुझे दे रहा था और मुझे पेपर का इतना नहीं मालूम था। ये बोला आपका PTC का फ्लैट मेरे को कन्वर्ट करके दूंगा। मतलब जब सील होने के बाद मुझे पता चला कि ये फ्लैट इसी का नहीं है, इसने ज़बरदस्ती मुझे दे दिया है। एसआरए ने खुद ने आके सील करके गया इसका फ्लैट। मतलब समझाएंगे कि क्या PTC था, कितना रुपए का? 6.5 का था, यहाँ 9.5 लाख करोड़ रुपया लिखा है। इसने मुझसे 2 फ्लैट देने का वादा किया था। यानी पहले आपसे एक बिल्डिंग बनवाया? बिल्डिंग बनाने में मैंने फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्ट किया था इसका पूरा। हाँ, 6 करोड़ का। हाँ, 6 करोड़ 61 लाख रुपए का इसका मैंने। फिर क्या हुआ? तो इसके बाद इसने बोला तुम और मेरा, उसमें 6 करोड़ में कोई पैसे नहीं दिए? पैसे इसने 1 रुपए भी मुझे नहीं रिलीज करा। आप बिना पैसे के इतने काम कर दिए? हाँ, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट के सामने फ्लैट दिया था कि बोले फ्लैट आपका लो। कितने फ्लैट दिया था इसने? 1 फ्लैट पहले कमेंट किया था मुझे। कितने का फ्लैट होगा? 1.5 करोड़ का होगा? 2 करोड़ का? नहीं, 4 बेड का फ्लैट था, 1450 फुट इसका कारपेट एरिया है रेरा। वही बिल्डिंग में? वही बिल्डिंग में। ले लो आप ले लो, बोले और ये फ्लैट लो और काम करके दो। तो मैंने जस्ट लॉकडाउन के बाद ही इसका काम चालू किया था जी। तो वो वजह से इसका काम, मेरे हाथ में काम नहीं था दूसरा, तो मेरे पास सिंगल विंडो काम था ये। हाँ। तो हमने पूरा स्पीड लगा के इसका काम करे। जिसने व्हाट्सअप के ऊपर इसने बोला कि मेरी दिवाली हो गई है, आपने बहुत कुछ फास्ट काम करे, व्हाट्सअप के ऊपर इसने कंटिन्यू मुझे फॉलो किया है कि आप ये कंटिन्यू करो कि मेरे को इन्वेस्टर दे दे। और ये तो सबसे बड़ी बात है, इसने कोर्ट रिसीवर की बिल्डिंग के ऊपर भी मुझसे काम करा दिया। यही बिल्डिंग कोर्ट ये, और जब मेरा काम होने के, ये जो बिल्डिंग कोर्ट रिसीवर थी, ठीक है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं है। वो मेरा इतना नॉलेज ही नहीं है, हमको पेपर का जो बिल्डर बोलेगा हम वो करेंगे। बराबर है। फिर तो जब मुझे पता चल गया और मैं जब पूरा पैसा लिया तो बाउंसर लेके मेरे को बाहर फेंक दिया। और गेट के बाहर काम हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद बाउंसर बुला के मुझे बाहर फेंक दिया, जिसमें मैंने फोटो चौकी में भी दिया हूँ और सब सारी चीजें मैंने चौकी में बताया हूँ। कभी की बात है? ये 2022 में इसने मुझे बाहर फेंका है। 2022 में आपको बाहर फेंका था? फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करा, बहुत हाथ पैर जोड़ा, तो इसने पूछा मेरे बारे में कितने केस है और क्या क्या चीज़ है, सब इंक्वायरी करना, उसके बाद मेरे पास आना। क्या मैंने जब IDFC बैंक का पैसा नहीं दिया हो
तो मैं आपका पैसा कहाँ से दूंगा। फिर 2022 में क्या हुआ उसके बाद? 2022 के बाद इसने मुझे वादा करा, क्या बोले मैं आपको कैसा भी करके करूँगा। फेंकने के बाद? हाँ, फेंकने के बाद फिर बाद में मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा हाँ। कि भाई मुझे प्लीज़ पैसा दे दीजिए। तो बोले नहीं होगा, मैं फ्लैट का देखता हूँ फिर बाद में पैसा देता हूँ। वो ऐसा घुमाते ही रिया। और फ्लैट भी नहीं था तुम्हारा? फ्लैट भी नहीं दिया। जब वो फ्लैट सील हो गए तो हमको पता चला कि ये भी चीज़ गवर्नमेंट की है जो हमको बेच रहा है। गवर्नमेंट की कैसी भी वो एसआरए का फ्लैट है जो गरीबों को मिलता है, जो बांद्रा के अंदर 3314D के अंदर 3311 के अंदर फ्लैट बनता है, जो स्लम वाले को उधर उस बिल्डिंग के अंदर फ्री एफएसआई में मिलता है, जो एसआरए का फ्लैट है। एसआरए को जब पता चला कि फ्लैट इसने, तो 4 बेडरूम का फ्लैट मिलता है उन लोग को? नहीं, वो 1 बीएच के फ्लैट बनाना पड़ता है, 300 मगर इसने 4 बेड बना दिया एसआरए को बिना परमिशन के। तो एसआरए क्या सो रही थी क्या? तो पता नहीं, जब एसआरए को पता चला तो एसआरए ने तीनों फ्लैट सील कर दिए इसके। सील कर दी? हाँ। तो एसआरए ने कोई कार्रवाई की इनके ऊपर? अब वो पता नहीं, क्योंकि मुझे पेपर का इतना नहीं मालूम। हम लोग रेती सीमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, ये बिल्डर लोगों का हकीकत पेपर में कितने लोचे रहते हैं ना, वो हमें पता ही नहीं चलता है। 2022 में सारे मसले हुए। आज 2024 नवंबर, वो भी खत्म होने आया। इतना लंबा एफआईआर। अब इंसाफ लेने के लिए घूम रहे, क्योंकि हम एक्चुअली मजदूर आदमी है, हमको तो पता ही नहीं रहता। और बिल्डर लोग क्या करते हैं। नहीं तो तुम्हारा मसला कोई कुछ कोर्ट वोर्ट में चला? हाँ, मैंने एनसीएलटी में मैटर डाला हूँ हाँ। अपने इंसाफ के लिए, और आर्बिट्रेशन में भी मेरा चालू है। आर्बिट्रेशन में कैसे आया? आर्बिट्रेशन में मेरा सायरल नहीं मतलब एनसीएलटी के थ्रू आया कि कोर्ट के थ्रू आया? नहीं, मैंने कोर्ट के थ्रू कोर्ट में गया था। कौन से कोर्ट पे गए थे? हाई कोर्ट में गया था, तो हाई कोर्ट से मेरा शिफ्टिंग हो गया आर्बिट्रेशन। हाई कोर्ट में आप क्या लेके गए थे? मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का जो काम किया था, हाँ। और उसके सामने जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, इसने मुझे ट्राई पार्टी, इतना तक मुझे ट्राई पार्टी में भी फंसा दिया। आपने मैटर हाई कोर्ट में लेके क्या गए कि इसने पीटीआर का दिया है या मेरे पैसे बाकी है? मेरे पैसे बाकी है। बराबर। उस टाइम आपको ये नहीं, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये फ्लैट का। हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? हाई कोर्ट के ऑर्डर पे गए तो मुझे आर्बिट्रेशन चालू है मेरा। हाई कोर्ट पे आर्बिट्रेशन आपका? हाई कोर्ट से आर्बिट्रेशन अपॉइंट हुआ। हाँ। तो आर्बिट्रेशन के अंदर मेरा सब कंटिन्यू अभी केस चल रहा है। तो जब हाई कोर्ट में मैटर है, आर्बिट्रेशन चले, तो पुलिस ने एफआईआर कैसे लिखी? तो इसके लिए लिखे कि इसने जो मेरे को फ्लैट दिया है, ये एक्चुअली एसआरए का फ्लैट है। इसने मेरे साथ चीटिंग ही करा, मुझे पैसा भी नहीं दिया प्लस फ्लैट भी नहीं दिया। मतलब इसके दिमाग में पहले से चीटिंग थी, क्या मेरे से काम करा के और मुझे सारी चीज़ों में गुमराह कर दिया है। और इसने बहुत सारे लोगों के साथ ये चीटिंग कर चुका है। मगर हम कॉन्ट्रैक्टरों को पेपर का नॉलेज नहीं होने के लिए हम इसलिए फंस चुके हैं इसमें जी। इन लोग हमको बार्टर में कमिट करते हैं कि हमको फ्लैट देंगे, और फ्लैट जब हमारा काम होने के बाद हमें एक्सक्यूज़ देते हैं और इनके बाउंसर आ जाते हैं और ये मिलते भी नहीं हमको टाइम पे। तो यानी पेपर होना बहुत ज़रूरी है ना? बेशक। और ये हर बिल्डरों का ये चीज़ें चलती आ रही है। तो अभी क्या पोजीशन है? ये एफआईआर कल की है। हाँ। तो ये 6.5 करोड़ से 9 करोड़ कैसा हो गया? मैंने जो इसका काम था वो पूरा आइटम वाइज इसका काम कंटिन्यू करा था। इन लोग को पूरा उज्ज्वल की साइन लिया था, पूरा बिल सर्टिफाई हुआ। उज्ज्वल कौन है? उज्ज्वल इनका इंजीनियर था। हाँ, और उसका भी नाम एफआईआर में? हाँ, एफआईआर में नाम है। हाँ। इनका विकास कदम करके मैनेजर है। इन लोग पूरी टीम बना के लोगों से पैसा हड़पते हैं कि ये आदमी बात करेगा, फिर 2 महीना वो आदमी बात करेगा, 3 महीना वो आदमी बात करेगा। नीरज कक्कड़ आज को जो भी चल रहा है ना, ये कंटिन्यू इन लोग पूरा टीम बना के ही चलता है। कौन कौन? नीरज कक्कड़ की वाइफ, ये विकास कदम, ये लोग तीनों मिलके है ना, ये चीज़ों को लोगों पब्लिक से पैसा हाँपते रहते हैं। बहुत सारे लोगों से पैसा ले चुके हैं लोग। बहुत सारे एफआईआर भी है, मैंने भी बहुत सारे एफआईआर है। ये बोलता है कि मेरे पे बैंक मेरा कुछ नहीं कर सकी, तो तुम कौन है? बोले तू एक कॉन्ट्रैक्टर है। बैंक क्यों नहीं? बैंक IDFC बैंक का बोले मैंने पैसा रख लिया हूँ, उन लोग आके अभी तक सील नहीं कर सकते फ्लैट, तो तेरे को कैसा मिलेगा फ्लैट? एक छोटे से माड़ा ने कर दी। माड़ा का बोले वो एसआरए का कुछ नहीं है। बोले वो उसको एक्चुअली है ना, वो एटीट्यूड में ही रहता है, उसको ये डर ही नहीं लगता है कि कानून है। तो भी कानून तो है तभी तो एफआईआर हुआ ना जी। कानून है तभी तो। बांद्रा चौकी के सीनियर साहब, DCP साहब, ACP साहब ने फुल सपोर्ट करे, और मैंने सारे डॉक्यूमेंट भी दिया था क्या ये चीज़ों का चीटिंग हुआ है। और उनके पास ऑलमोस्ट 18 महीने के अंदर अभी तक 6 से 7 एफआईआर बांद्रा चौकी में हो चुकी है। तो आर्बिट्रेशन में आपका कभी ये सुलह की बात नहीं हुई? नहीं। आर्बिट्रेशन में क्या हुआ था? आर्बिट्रेशन में अभी तक ट्रायल चल रहा है। नहीं, आप बिठाए हो गए ना आमने सामने? हाँ, आमने सामने, मतलब आर्बिट्रेशन में डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है। हाँ। अब वो तो रिकवरी का ऑफर कभी नहीं आया? नहीं, ऑफर कुछ नहीं आया। ये एक्चुअली किसी को नियत ही नहीं है इसका पैसा देने की। तो इतने सारे पैसे करता क्या है? ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट क्या था? ये ट्राई पार्टी ये था कि अल्मा डेवलपर का मैं कॉन्ट्रैक्टर था, तो इसने बोला ये काम तुम इधर से PTC उठा के इधर क्लब करो। तो मैंने अल्मा डेवलपर को CC के लिए पैसा भरा, और पता चलता है जब मैंने सबमिशन करा SRA में जाने के बाद
क्या भाई मुझे नॉलेज नहीं है। इसने मुझे उधर पे भी 55 लाख रुपए फंसा चुका है और उधर का काम ऑलमोस्ट रुका है कुछ वजह से, मगर इसने बोला था वहां से क्लब करेगी अपन इधर पे पीटीसी के लिए। तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट क्या था? ट्राई पार्टी इसने इसलिए बनाया था कि सिर्फ टाइम खींचने के लिए। अच्छा, ये जो पीटीसी जो गवर्नमेंट महाड़ा का फ्लैट आपको दिया था, एसआरए का का जो फ्लैट दिया था, तो कोई ऐसा गवर्नमेंट के पेपर बना के दिया था कि आपके नाम पे हो गया ऐसा कुछ? मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना था, वो तो स्टार्ट में बना था जी, उसके अंदर इसने मेंशन करके दिया था कि ये 3314D का फ्लैट है, इसको मैं कन्वर्ट करके आपको क्लब करके आपको ये फ्लैट सेल करके दूंगा, जिसमें से ये आपके नाम पे हो जाएगा। जो मुझे उसके बारे में कभी नॉलेज नहीं था, सारे जो भी नॉलेज ये पीटीसी के फ्लैट जो भी है मैं नीरज के मैटर में ही समझाऊँ, क्योंकि आज तक मुझे ऐसा कोई कोई बिल्डर ने मुझे अलाउड भी नहीं करा है। ये पहला बिल्डर है जो एसआरए का फ्लैट भी बेचने के लिए बाहर निकला है। और ऐसे कितने फ्लैट बेचा है कुछ पता है? ऐसा इसने मेरे ख्याल से 3 माले का फ्लैट भी इस तरीके से बेचा है। तो उसका कंप्लेंट कौन है? उसमें शाहिद सरकार। शाहिद सरकार, तो उन्होंने भी कंप्लेंट किया है? नहीं, उनका तो हाई कोर्ट के अंदर इसने मेंशन करके दिया है। किससे? नीरज कक्कड़। ये बोलता है, मैं वो चीज़ को देखा नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी आज पोजीशन क्या है कि कल एफआईआर हो गई है? जी जी जी। आज सुबह से क्या चल रहा था? आज सुबह से इसको 2-2:30 बजे के टाइम पे इसको इसकी कक्कड़ निवास बिल्डिंग से विजय चौधरी साहब ने उसको उठा के लेके आए थे चौकी में। तो नीरज कक्कड़ और विकास कदम ये दोनों को अरेस्ट करके चौकी में लेके आए। नहीं, मैंने अभी 6:30 बजे सीनियर पीआई से बात किया, उन्होंने कहा कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। नहीं, उसको एक्चुअली अपना चौधरी साहब ने बोले थे इसको अरेस्ट करने जा रहे और अरेस्ट करके लेके आ रहे। नहीं, हमें तो साहब क्या बोले मुझे नहीं पता। सीनियर पीआई क्या नाम है उनका, उनको मैंने कॉल किया था इस बारे में पूछने की, तो बोले अभी कार्रवाई चालू है, अरेस्ट का नहीं पुष्टि नहीं किए थे उन्होंने। नहीं, हमें तो इंटरव्यू जाने से पहले नहीं, हमें तो यही बोले थे कि इसको अरेस्ट करेंगे आज, क्योंकि कल इसका अरेस्ट नहीं हो पाया था। चलो, उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई, वो देख लेंगे, बाद में बताएंगे कि अरेस्ट हुए कि नहीं। तो ये थे नीरज ठक्कर, एसआरए के फ्लैट इन्होंने जो है इनका दावा है कि वो बेचा है, और जिसके लिए बांद्रा पुलिस ने 420 और 409, 506, 507 और 120B के तहत ये जो धाराएं लगाई हुई है। और जो एफआईआर में नाम है नीरज कक्कड़, उनकी वाइफ साहिल कक्कड़, उज्जवल सिंह और विकास कदम, ये सब पे धारा लगी हुई है। और इसकी लेटेस्ट अपडेट हम आपको बाद में देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आके बात करने के लिए।